इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DG/ISI भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्की सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्द के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर भी गौर होगा। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर तिजारत की शिरकत। दुनिया भर से पाकिस्तान के 55 दोस्त ममालिक के 550 से जायद नुमाइश कुनंदिगान शरीक। लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और बहरी जहाज नुमाइश का हिस्सा। आबदोज़े, मिसाइल सिस्टम, साइबर डिफेंस टूल्स और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम भी पेश। नई दिफाई मसनूआत भी मुतारिफ कराई जाएंगी। ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार आइडियाज नुमाइश में शरीक। कराची में 18 से 24 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। इज्तिमाआत, मुजाहिरों, रैलियों और 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आई। बरतानवी वजीर ममलकत खारजा बराए जनूबी एशिया हमेश फाल्कन्स पाकिस्तान पहुंच गए। ये किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियात का 2.5 साल बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। बरतानिया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। बरतानवी वजीर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात में ताउन को फरोग देना है। मौसम में तब्दीली के सबब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में कमी। फजाई आलूदगी फिर भी बरकरार। दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान के 2 शहर शामिल। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा और कराची का चौथा नंबर। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में भी लाहौर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 रिकॉर्ड। मुल्तान का दूसरा नंबर। पंजाब के कई मैदानी इलाकों में धुंध। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। मोटरवे M4 हद्दे निगाह में बेहतरी के बाद खुल गई। स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर, मुल्तान के सिवा पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। तुलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स में तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार भी तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रहने की इजाज़त। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीखी किरदार पर शुक्रिया भी अदा किया। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मकदम रखा। हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। हर MPA 5000, MNA 10,000 लोग लेकर अपना अलहदा काफिला रखेगा। PTI के इजलास से बुशरा बीबी के खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बोली, नेटवर्क बंद हो जाए तो पैगाम मोटरसाइकिल सवार वर्कर के जरिए भेजें। फ़ोन, मकामी आइडिया और इंटरनेशनल मीडिया अपने साथ रखें। कोई ये ना कहे गिरफ्तार हो गया इसलिए काफिला ना जा सका। बानी PTI ने कहा, जिसके पास अपने काफिले की वीडियो नहीं होगी उसे टिकट नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी बच्चों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल इम्तिहानात में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। रियाजी और इंग्लिश के इम्तिहानात में दुनिया भर में पहली पोजीशन लेकर मैदान मार लिया। पोजीशन होल्डर्स तलबा आइंदा भी तालीमी मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का मुल्क बदरी के तारीखी ऑपरेशन के लिए फौज की मदद लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कौमी एमरजेंसी का ऐलान करके अमरीका और मैक्सिको की सरहद पर फौज तैनात की जाएगी।
गजा की पट्टी, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमेरिका और मेक्सिको की सरहदी दीवार की तामीर दोबारा शुरू करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक तारकीन वतन की मुल्क बदली के लिए 226 साल पुराना एनिमेज एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। और समुद्री तूफान मानी फिलिपाइन के मशरकी सूबे केंटडवान्स में टकरा गया। 8 अफराद हलाक, सैलाबी पानी घरों में दाखिल, हजारों अफराद मुतासिर। एक माह में फिलिपाइन के मशरकी सूबे से टकराने वाला ये चौथा तूफान है। तूफान 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वियतनाम की जानिब बढ़ने लगा। हर MPA 5000, MNA 10,000 लोग लेकर अपना अलहदा काफिला रखेगा। PTI के इजलास से बुशरा बीबी की खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बोली, नेटवर्क बंद हो जाए तो पैगाम मोटरसाइकिल सवार वर्कर के जरिए भेजें। फ़ोन मकामी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया अपने साथ रखें। कोई ये ना कहे गिरफ्तार हो गया इसलिए काफिले में शामिल ना हो सका। बानी PTI ने कहा कि जिसके पास अपने काफिले की वीडियो नहीं होगी उसे टिकट नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज, 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी अरब में रवां साल 21 पाकिस्तानियों समेत 100 से ज़ायद गैर मुल्कियों को सजाए मौत। खबर एजेंसी के मुताबिक रवां साल सजाए मौत पाने वालों की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत 3 गुना ज़्यादा है। सजाए मौत वाले ज़्यादातर मुल्ज़िमान मनशियात से मुतल्लिक जुराइम के मुर्तकिब हुए थे। और चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि मसनूई जहानत को सिर्फ अमीर ममालिक और दौलतमंदों का खेल नहीं होना चाहिए। मसनूई जहानत को तरक्की पजीर ममालिक तक रसाई दी जाए। साइंसी और तकनीकी इख्तरात तक बेहतर रसाई हर मुल्क को होनी चाहिए। चीन मसनूई जहानत के शोबे में तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार है। हर नाकाम एहतजाज के बाद फिर नई तारीख का ऐलान होता है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि यकीन है 24 नवंबर के बाद PTI एक बार फिर मुआफ़ी मांगेगी। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अपने बच्चों समेत निकलें और सचमुच जहाद करके दिखाएं। तालिबान की तरह नारे लगाएंगे तो उन जैसा सलूक ही होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि एहतजाज तकरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया को भी इस बारे में सोचना होगा। शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क में इंतशार के लिए एक बार फिर कॉल दे दी गई। शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का तर्जुमान शरीफ फैमिली के बयान पर सख्त रद्दअमल। कहा, दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। इस बीच भुट्टो दौर कहाँ से आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स से बचने के लिए आपने आपको दिवालिया जाहिर किया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर है। कुछ तो शर्म कराओ। क़यादत ना रुके तो आपका सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की तरक्की के लिए तमाम शोबों से टैक्स देने की दरख्वास्त। टैक्स चोरों और उनकी मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने का भी कह दिया। मैशियत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए कोशिश हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुका। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई। वज़ीर आज़म की ज़राई शोबे में इस्लाहात के लिए इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। करेंगे तो शाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने समाअत की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। इस हवाले से तफसीलात क्या है आगाह करेंगे। साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद शेख, बताइएगा, फर्द जुर्म आयद न हो सकी, क्या वजह रही? देखिए, अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने की है और तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया है और मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई।
प्रोसिक्यूशन टीम की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत की गई है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट पर ना तो कोई सीरियल नंबर है, ना ही दस्तखत मौजूद है। वकला सफाई फर्द जुर्म आयद होने में दाखिली हरबे इख्तियार कर रहे हैं और अदालत ने गुज़िश्ता समात पर भी मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की थी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर का यह भी कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर की मुआयना रिपोर्ट मौजूद नहीं है और उससे उस्मान गुल की जानिब से कहा गया कि अदालत चाहे तो मेडिकल की तस्दीक करवा सकती है और अदालत ने बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से नोटिस जारी कर दी है और बुशरा बीबी आइंदा अदालत की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी अगर आइंदा समात पर पेश ना हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा और अदालत ने केस की समात 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।